अध्यात्म एक ऐसी चीज है, आप उसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसकी अनुभूति ही कर सकते हैं। अध्यात्म चीज ऐसी है, इस शरीर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अध्यात्म की शुरुआत ही आत्मा से शुरू होती है, इस बॉडी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे ही आप आत्मा की ओर बढ़ते हैं ना, आत्मा का स्वरूप ही स्वयं सुखी है। हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि आत्मा को किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत नहीं है सुखी होने के लिए। हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि इस दुनिया की खूबसूरत में से खूबसूरत महिला, आप उनको उठा लीजिए। उनका जो रूप है, उनकी जो ब्यूटी है ना, उसको आप मिलियन टाइम्स एम्पलीफाई कर दीजिए, कितनी खूबसूरत हो जाएगी वो लड़की। हो जाएगी ना। दुनिया में जो सबसे प्रसिद्ध इंसान होगा, उसकी जो प्रसिद्धि है, उसकी जो फेम है ना, उसको आप बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा। फेम हो गई, सेक्सुअल लाइफ हो गया, खाने का सुख हो गया, प्रेस्टीज का सुख हो गया, सब सुख हो गया ना। अब शास्त्रों में जो लिखा है ना, वो मैं आपको बता दूं। इन सभी सुखों को कंबाइन कर दीजिए, परमात्मा के एक रोम, जो एक छिद्र होता है ना, परमात्मा के एक छिद्र के बराबर भी ये सब सुख नहीं आता। देखिए, मान लीजिए कोई इंसान सेक्सुअल का सुख लेता है, सेक्स का सुख, तो उस वक्त वो खाने का सुख नहीं ले पाएगा। यू कैन ओनली एक्सपीरियंस वन हैप्पीनेस एट ए टाइम। कोई इंसान खाता है, तो उस वक्त वो सेक्स का आनंद नहीं ले पाएगा। जी, समझ रहे? पंच इंद्रियों का सुख ऐसा है, आप एक ही समय में एक ही सुख ले सकते। भगवान का सुख ऐसा है, आप पंच इंद्रियों में जितने भी सुख है ना, उनको बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई कर दीजिए, वो भी एक साथ आएगा। भगवान का सुख है, ये शास्त्रों में लिखा है।